Good morning. This video is related to polygon और पॉलीगॉन से संबंधित जितने भी आप एक्सरसाइजेज देखना चाहेंगे उससे पहले ये पॉलीगॉन की वीडियो आप ज़रूर देखें। पॉलीगॉन मीन्स होता है अ फिगर दैट इज़ ड्रॉन यूजिंग मोर देन 2 लाइन सेगमेंट्स। पॉलीगॉन मीन्स होता है कि वह फिगर जो कि 2 लाइन सेगमेंट से ज़्यादा लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। इट मीन्स आप कह सकते हैं कि ट्रायंगल ही एक ऐसा पॉलीगॉन है जिसमें 2 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट यूज़ होते हैं। उसके बाद और भी ढेर सारे पॉलीगॉन्स हैं, या आप ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल से लेकर जितने भी 3 साइडेड, 4 साइडेड, 5 साइडेड, 6 साइडेड फिगर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पॉलीगॉन बोलते हैं। और उनको हम कैटेगराइज करते हैं अलग अलग क्लासिफिकेशन के अनुसार। पॉलीगॉन्स आर आल्सो रिफर्ड एज सिंपल पॉलीगॉन, और जितने भी पॉलीगॉन्स होते हैं उनको हम सिंपल पॉलीगॉन के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि वे एक दूसरे को या वे उनकी लाइन सेगमेंट किसी दूसरे को इंटरसेक्ट करने का काम नहीं करती है, इसलिए उन्हें हम सिंपल पॉलीगॉन भी बोलते हैं। आइए चलते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन की बात करते हैं। तो पॉलीगॉन्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ साइड्स। जितने भी पॉलीगॉन्स होती हैं उनके नंबर ऑफ साइड्स के अनुसार ही उन्हें क्लासिफाई किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। फर्स्ट टाइप दिया गया है पॉलीगॉन ट्रायंगल। ट्रायंगल में ट्रायंगल क्या है? 3 साइडेड फिगर होता है जिसको हम 3 साइडेड पॉलीगॉन भी बोलते हैं। क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल 4 साइडेड फिगर होता है, और 4 साइडेड फिगर में आपका रेक्टेंगल भी आता है, स्क्वायर भी आता है, स्क्वायर के साथ साथ रोम्बस भी आता है, पैरेललोग्राम भी आता है, ट्रेपेजियम भी आता है। यानी 4 साइडेड में ये सारे फिगर्स आते हैं जिनको हम क्वाड्रिलेटरल के नाम से जानते हैं। थर्ड दिया गया है पेंटागन, यानी वह फिगर जो 5 साइडेड होता है उसे हम पेंटागन बोलते हैं। हेक्सागन, वह फिगर जो 6 साइडेड होता है उसे हम बोलते हैं हेक्सागन। उसके बाद भी टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स दिए गए हैं। सेवन्थ साइडेड फिगर को हम क्या बोलते हैं? हेप्टागन बोलते हैं। 8 साइडेड फिगर को हम ऑक्टागन बोलते हैं। 9 साइडेड फिगर को हम नोनागन बोलते हैं, और 10 साइडेड फिगर को हम डेकागन बोलते हैं। आइए क्वाड्रिलेटरल की बात हम किए थे, तो क्वाड्रिलेटरल में रेक्टेंगल भी आता है, स्क्वायर भी आता है, रोम्बस भी आता है, पैरेललोग्राम भी आता है, और ट्रेपेजियम भी आता है। ये सभी क्वाड्रिलेटरल के अंतर्गत ही आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि इनके साथ रिलेटेड है 4 साइडेड, ये सभी 4 साइडेड है। और उसके बाद 5th साइडेड या 1 2 3 4 5 साइडेड पेंटागन हो गया। उसके बाद तो जितने भी साइडेड फिगर आप बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। 6 साइडेड, 7 साइडेड, 8 साइडेड, 9 साइडेड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट टर्म आता है रेगुलर पॉलीगॉन की। रेगुलर पॉलीगॉन की बात आती है, पॉलीगॉन्स हुज ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, यानी वे पॉलीगॉन्स जिनके सभी साइड्स और सभी एंगल्स इक्वल होते हैं उनको हम बोलते हैं रेगुलर पॉलीगॉन्स। कंडीशन क्या होना चाहिए? साइड्स इक्वल होना चाहिए और एंगल्स इक्वल होने चाहिए। जैसे एक ट्रायंगल दिया गया है, यद्यपि इसकी सभी साइड्स इक्वल है तो इसे हम इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं, लेकिन ये रेगुलर पॉलीगॉन में ही काउंट होता है। और उसके बाद यदि इसके सभी एंगल 60 डिग्री दिए गए हैं तो अकॉर्डिंग टू डिग्री हम इस ट्रायंगल को एक्यूट एंगल ट्रायंगल की कैटेगरी में रखते हैं, लेकिन पॉलीगॉन की कैटेगरी में हम रखते हैं तो यह क्या होता है? रेगुलर पॉलीगॉन ही कहलाता है। यहाँ पे दिखाया गया है स्क्वायर। स्क्वायर के सभी साइड्स इक्वल होते हैं और सभी एंगल्स इक्वल होते हैं, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? रेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं। और यहाँ पर भी जो रेगुलर पेंटागन की बात की गई है, तो रेगुलर पेंटागन में सभी साइड्स इक्वल है और सभी एंगल्स इक्वल है। सेम कंडीशन रेगुलर हेक्सागन की बात की गई है, सभी साइड्स इक्वल होंगे और सभी एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे, इसलिए इन्हें हम रेगुलर हेक्सागन की कैटेगरी में रखते हैं।
यदि किसी भी पॉलीगॉन का साइड डिफर होगा, एंगल डिफर होगा, तो उसे हम इर्रेगुलर पॉलीगॉन में रखते हैं। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।